आबाद कवे कूचो कूचो पन्नारी जामण सागण लाही प्रतापरी मां भागण। कि बनवीर यार थोड़े दिन तक तू संभाल ले यहाँ का शासन। इसने कब तक का विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह छोटा है, उदय सिंह थोड़ा समझदार हो जाए तब तक तो इसको संभाल ले, बाद में हम उदय सिंह को राजा बना देंगे यहाँ पर। इसने कहा ठीक। अब बनवीर शासन संभालने लगे हैं यहाँ पे। लेकिन बनवीर जब गद्दी पर बैठा तो बनवीर को लगा यार मामला थोड़ा डंका है, पर उसको लगता है यार राजा अपने कब तक बने रहेंगे, राजा वाली गद्दी पर कब तक बैठेंगे जब तक उदय सिंह बड़ा नहीं हो जाए। उसको लगा यार क्यों ना मैं उदय सिंह को मार दूं तो फिर मैं ही राजा रहूंगा। पर फिर उसके दिमाग में आया नहीं यार, उदय सिंह को मार भी दूंगा तो विक्रमादित्य तो बैठा ही है, ये सब विक्रमादित्य को बना देंगे, भले कितना ही बेलखना हो पर ये कर देंगे, टेढ़ा है पर मेरा है। तो क्यों ना मैं विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को मार दूं। तो बंदे के दिमाग में से ख्याल आ ही जाते हैं। और वो एक दिन गया और उसने जाके विक्रमादित्य को मार दिया, विक्रमादित्य को मार देता है। फिर छोटी क्लासों में आपने फिर कहानियां सुनी होगी कि वो तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, उदय सिंह को मारने के लिए भी गया, लेकिन जो उदय सिंह की दहाई माँ थे, दहाई मतलब जो पालने वाली माता हुआ करती थी, फॉस्टर मदर एक तरीके से आप कह सकते हो। या आप यूं समझ लो कि भगवान कृष्ण की मम्मी कौन, देवकी, लेकिन भगवान कृष्ण को पालते कौन है, यशोदा। तो रानियों के बच्चों को जो पालने वाली महिलाएं होती, दाई, आज के टाइम में बोलो तो नर्स, और अपने हिंदी में बोलो तो आया जिसको अपने कहते हैं, वो सब दहाई से बने हुए शब्द है। दाई का दो, आया का दो, नर्स का दो, दहाई माँ का दो। तो तब थोड़ा ज्यादा सम्मान देते थे, उनको दहाई माँ बोल दिया करते थे। जो उदय सिंह थे, कर्मावती का बेटा था उदय सिंह, लेकिन कर्मावती पन्ना नाम की दहाई थी, उनको दे के गए थे भाई मेरे बच्चे का ध्यान तू रखना। और पन्ना को जब ये समाचार मिला कि बनवीर पागल हो रखा है, उसने विक्रमादित्य को मार दिया है और अब वो उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, उस बेचारी को और कुछ सूझा नहीं। उसने अपना खुद का बेटा था चंदन, कहते हैं उसको उदय सिंह के कपड़े पहनाकर और वहां पर सुला दिया था। बनवीर गुस्से में पागल होकर आया, उसने कहा कि उदय सिंह कहाँ है। उसने बेचारे ने कई देर अनुनय विनय की, हाथा जोड़ी की, प्लीज मत कर, ऐसे क्या कर रहा है तू। पर उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा, बता। तो कहते उसने अपने बच्चे को सुला रखा था, ऊपर कपड़ा उड़ा रखा था उसके, उसने कहा ये सो रहा, जो करना वो कर ले। और बनवीर ने उसको देखा ही नहीं, उस पर तलवार मारी, चंदन को मार के चला गया। जैसे वो चला गया, उदय सिंह कहती है वो पन्ना ध्याय जो थी वो उदय सिंह को वहां से लेती है, उदय सिंह को वहां से लेके और कुंभलगढ़ चली जाती है। तो पन्ना ध्याय ने अपने बेटे की बलि देकर, बेटे का नाम क्या था, चंदन की बलि देकर किसको बचा लिया था, उदय सिंह को बचा लिया था। और उदय सिंह को लेकर यहां से कहां चली गई थी वो, तो यहां से वो कुंभलगढ़ चली गई थी। मुझे नहीं लगता दुनिया के अंदर कोई भी इतना सशक्त उदाहरण कभी हो सकता है कि कोई महिला अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए या अपने स्वामिनी को दिए हुए वचन की रक्षा करने के लिए अपने बेटे को वीरगति के लिए भेज देती है, अपने बेटे का न्यौछावर कर देती है, अपने बेटे को देश के लिए सर्वस्व त्याग कर देती है, अपने बेटे को मरवा देती है। ऐसा उदाहरण आपको देश दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वर्तमान जो फेमिनिज्म है उसकी परिभाषाएं किस प्रकार बदल गई है। मैं कभी नहीं देखता कि कोई महिला कभी कहे कि पन्ना ध्याय जो है वो नारी सशक्तिकरण का अपने आप में उदाहरण है कि उस महिला ने देश की रक्षा के लिए उस समय इतना क्विक डिसीजन लिया कि मैं देश की रक्षा, उस समय देश का मतलब राजा हुआ करता था, अपने राजा को कैसे बचा सकती हूँ, अपने प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात, अपने वचनों पर टिकी हुई एक महिला, उसका सशक्त उदाहरण, सबसे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल है हमारे पास में तो पन्ना ध्याय है। प्रातस्मरणीय महिलाएं याद की जानी चाहिए हमेशा, नारीवादियों को इनको याद रखना चाहिए। सरकार की योजनाएं पन्ना ध्याय के नाम पर चलाई जानी चाहिए। पर विडंबना है जी, वर्तमान और इतिहास कई बार इतना अपने आपस में क्लेश करता है कि हम चीजों को सही दृष्टि से देख ही नहीं पाते उन चीजों को। उदय सिंह, कई दिन तक तो उदय सिंह वहां कुंभलगढ़ के किले के अंदर पन्ना ध्याय लेके गई। वहां कुंभलगढ़ के किले का जो किलेदार था उसका नाम था आशा देवपुरा। देवपुरा जाति होती है भाई, आशा नाम था, पुरुष है भाई, ध्यान रखना, महिला नहीं। आपने कभी और कभी सुना हो नाम तो अपने राजस्थान में सबसे कम समय तक रहने वाले कोई मुख्यमंत्री थे तो उनका नाम हीरालाल देवपुरा है, और वो भी इसी कुंभलगढ़ इलाके के थे। तो देवपुरा जाति वहां पर रहती है। कुंभलगढ़ का किला आशा देवपुरा को दिया हुआ था। पन्ना ध्याय आशा देवपुरा के पास गई और उसने जाके बताया कि ऐसे ऐसे बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया, वो तो उदय सिंह को भी मारना चाहता था, पर मैं जैसे तैसे बचा के लेके आई हूँ, अब तू हमें यहाँ पे असाइलम दे, शेल्टर दे, शरण दे, यहाँ पे रख अपने पास। आशा देवपुरा बेचारा बनवीर से डरे, तो उसने कहा कि नहीं, आपको शरण दी, कल को बनवीर को पता चल गया, बनवीर आके मार देगा मुझे, तो
वो उधर पन्ना जाएगा, अरे कि नहीं पता चलेगा, तू रख तो सही अंदर। इन बातों का जब वो बहस चल रही थी बाहर, इन बातों का पता आशा देवपुरा की माता को चला। आशा देवपुरा की माता को जब ये बात पता चली, वह बाहर आई और उसने आगे आशा देवपुरा को कहा, शर्म नहीं आती तुझे? कभी सांगा जी ने हमें ये किला रक्षा करने के लिए दिया था, हमें यहाँ का रक्षक घोषित किया था, प्रोटेक्टर बनाया था। आज सांगा जी का खुद का बेटा बाहर खड़ा होकर हाथाजोड़ी कर रहा है और किले के अंदर आने की अनुनय विनय कर रहा है, और तू नमक हराम उसको अंदर आने से रोक रहा है, बनवीर के डर से रोक रहा है। भगवान को क्या जवाब देगा ऊपर जाके? मम्मी ने जब ये बातें कही, आशा देवपुरा को जोश आया, उसने कहा कि आप अंदर आ जाइए, मैं भी पन्ना दाई के साथ खड़ा हूं।